गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल अपेक्षा सिंह स्टडी पॉइंट में। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिस एग्ज़ाम में मतलब व्याकरण आती है उसमें तो पूछे ही जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राम शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ये जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है या समूहवाचक है? तो जातिवाचक तो नहीं हो सकता, ठीक, ना भाववाचक, क्योंकि भाव प्रकट ही नहीं हो रहा, ना समूहवाचक। समूहवाचक उसे कहते हैं जो ग्रुप में बात होती है, जैसे ग्रुप हो गया या किसी समूह की बात होती है उसको बोलते हैं। भाव जिसमें भाव प्रकट होते हैं। जात मतलब एक ही चीज़ को बोला। राम व्यक्तिवाचक होगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे कह रहा है बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट पे कह रहा है बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है? ये व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या समूहवाचक है? तो बचपन क्या है? भाववाचक है ना। बचपन क्या है? भाववाचक। जातिवाचक वो होता है जो एक ही चीज़ को कहते हैं। समूहवाचक हो गया जो ग्रुप में होता है। नेक्स्ट कह रहा है मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं पुरुषवाचक, निजवाचक, सांकेतवाचक या संबंधवाचक? तो क्या है? मैं मतलब पुरुषवाचक, निजवाचक जो सिर्फ मेरा हो, संकेत जो किसी को संकेत करके बता रहा हो, संबंधवाचक जिसमें संबंध हो। नेक्स्ट पेज कह रहा है जो मेहनत करता है वही सफल होता है। मैं जो किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक है या प्रश्नवाचक है या निजवाचक है या अनिश्चयवाचक है? तो मैं जो मेहनत करता, मैं मतलब मैं जो मेहनत करता है वही सफल होता है। वही सफल होता है जो मेहनत करता है। तो इसमें क्या बन रहा है? संबंध बन रहा है। किससे? वही सफल होता है जो क्या करता है, जो किस प्रकार का सर्वनाम है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? संबंध हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? संबंधवाचक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है अति प्लस उत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्युत्तम या अत्युत्तम या अत्युत्तम या अति उत्तम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अत्युत्तम। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दीर्घ आलय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विद्यालय, विद्यालय या विद्यालय या विद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय। और ये संधि कौन सी है? ये संधि है दीर्घ संधि। ओके, दीर्घ संधि है विद्या प्लस आलय। नेक्स्ट पे कह रहा है कि राजपूत में कौन सा समास है? राजपूत कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि या द्वंद्व? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय या तत्पुरुष या बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो राजपूत क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नील कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या तत्पुरुष है या द्वंद्व है? नील है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय। नील में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस पर कह रहा है जल में रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जलंधर होगा, नभचर होगा, थलचर होगा या उभयचर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलधर होगा। जल में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जलचर। तो कह रहा है जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निरक्षर होगा, साक्षर होगा, विद्वान होगा या ज्ञानी होगा? तो इसका क्या होगा? निरक्षर। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए क्या होगा? एक शब्द निरक्षर, साक्षर और विद्वान। विद्वान मतलब बहुत ज़्यादा जानने वाला, और ज्ञानी मतलब बहुत ज्ञान हो जिसके अंदर, उसको कहते हैं ज्ञानी। ठीक, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट कह रहा है कि अंधकार का विलोम क्या होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा या दिन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंधकार का विलोम शब्द हो जाएगा प्रकाश। नेक्स्ट पेश कह रहा है कि शत्रु का विलोम क्या होगा, मित्र, दोस्त, साथी, सहयोगी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मित्र। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा, तो अग्नि का क्या हो जाएगा, पावक या जल, वायु या धरती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावक, धरती, धरा, इस धरा वायु का इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पावक। अब पूछ रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है, वसुंधरा या नभ या पवन या जल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसुंधरा। पवन मतलब वायु। इस पर कह रहा है नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अपमान होना, चोट लगना, गुस्सा आना या खुशी होना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अपमान होना। राइट 16वां प्रश्न कह रहा है आंखों का तारा का अर्थ क्या होगा, बहुत प्रिय होना, चमकदार होना, सुंदर होना या तेज होना। तो आंखों का तारा का अर्थ बताना है, मतलब आंखों के तारे का मुहावरा क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रिय होना। नहीं बोलते हैं ये तो मेरी आंखों का तारा है मेरा लाल, जो दिखाई न दे उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होगा, आदृश्य, दृश्य, प्रकट, स्पष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदृश्य, जो दिखाई न दे। आदृश्य, दृश्य मतलब जो दिखाई दे, प्रकट मतलब जो एकदम से सामने प्रकट हो जाए, स्पष्ट मतलब बिल्कुल स्पष्ट। निष्पेष कह रहा है भारत का निवासी के लिए एक शब्द क्या होगा, भारतीय, हिंदुस्तानी, देशवासी या नागरिक। तो भारत के लिए एक शब्द होगा भारतीय, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते कह रहा है फलदार वृक्ष में फलदार क्या है, विशेषण है या संज्ञा है या क्रिया है या सर्वनाम है। तो फलदार वृक्ष में फलदार मतलब फलदार क्या है, तो ये क्या होगा, विशेषण होगा ना, किसी की मतलब फलदार, ये पेड़ बहुत फला फूला है तो क्या उसकी विशेषताएं बता जा रही ना। नेक्स्ट कह रहा है 20वां राम दौड़ता है मैं दौड़ता क्या होगा, मतलब राम दौड़ता है तो इसमें मैं दौड़ता शब्द क्या होगा, क्रिया, संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम। तो राम दौड़ता है क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है ना, तो क्रिया हो जाएगा। धीरे धीरे में कौन सा अवयव है, क्रिया विश्लेषण, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक या विषयामादि बोधक। तो धीरे धीरे काम हो रहा है, धीरे धीरे खाना बना रहा, धीरे धीरे पढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, क्रियाएं करी जा रही है ना धीरे धीरे। राम धीरे धीरे चल रहा है, श्याम धीरे धीरे खा रहा है, तो क्या कर रहा है, मतलब क्रिया कर रहा है, तो क्रिया विश्लेषण हो जाएगा। नेक्स्ट पेज कह रहा है और में कौन सा अवयव है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या क्रिया विश्लेषण या विस्मय बोधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक। और में नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वह कौन सा शब्द है, क्रिया है, संज्ञा है, विस्मय बोधक है या सर्वनाम है। तो क्रिया, वह कौन सा शब्द है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विस्मय बोधक। पुस्तकालय में कौन सा समास है, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुप्रिय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। पुस्तकालय में कौन सा समास है, तत्पुरुष। प्रश्न कह रहा है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी किस भाषा का वाक्य है, हिंदी का, संस्कृत का, उर्दू का या अंग्रेजी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी, संस्कृत का शब्द है। 25वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, आर्थी प्रत्यय है या थी प्रत्यय है या प्रत्यय है। तो विद्या में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय लगा हुआ है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे कह रहा है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवित्री होगा या कवित्री होगा या कवित्री होगा या कवि का होगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कवि का स्त्रीलिंग पूछा जाता है बहुत बार, तो कई बार ऐसे कवित्री बन के आएगा या कवित्री लिख देता है। तो बस इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, कावित्री होगा, का और इत्री। ठीक, गुरु का बहुवचन क्या होगा, गुरुजन होगा, गुरुओं होगा या गुरु होगा या गुरुजनों होगा। तो इसका राइट आंसर बता, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, गुरु हों, गुरु हों।
गुरु का बहुवचन क्या होगा? गुरु। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज क्या कहें। राम ने फल खाया में ने क्या होगा? कारक चिन्ह होगा, सर्वनाम होगा, विश्लेषण होगा या क्रिया होगा? तो राम ने फल खाया में कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। इस पर कह रहा है घर में कौन क्या है? घर में, मैं घर में हूँ, या तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारक चिन्ह। जल प्लस थल का समास क्या होगा? जल और थल का समास क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल थल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। परिश्रम का विलोम क्या होगा? आराम, आलस्य, श्रम या प्रयास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलस्य। विद्या का पर्यायवाची क्या होगा? ज्ञान, धन, शक्ति या बुद्धि? विद्या का पर्यायवाची क्या होगा? विद्या का पर्यायवाची क्या होगा? ज्ञान। विद्या का पर्यायवाची क्या होगा? ज्ञान। इस पेज कह रहा है जिसका कोई शत्रु ना हो। अजात शत्रु, मित्र, दयालु या ज्ञानी? जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। हाथ मलने का मुहावरा क्या होगा? पछताना, खुश होना, गुस्सा करना या डरना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पछताना। इष्ट कह रहा है अच्छा का विलोम क्या होगा? बुरा, खराब, मंद या छोटा? तो इसका अच्छा मतलब बुरा, खराब मतलब मंद बुद्धि, छोटा मतलब बड़ा। राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो राजा का स्त्रीलिंग होगा रानी। पृष्ठ कह रहा है बालक का बहुवचन क्या है? बालके, बालको, बालका, बालके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालको। पृष्ठ कह रहा है पानी किस लिंग का शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। सुंदर किस प्रकार का शब्द है? तो सुंदर क्रिया है, संज्ञा, विश्लेषण। पेश कह रहा है सुंदर किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा है या क्रिया है या विश्लेषण है या सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया है। तो प्रश्न इतने ही थे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें।